स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां क्या हैं जो कि आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं। साथ ही साथ हम रोजगार समाचार भी देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी भर्तियां आई हुई हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। यूपीपी के बाद यूपीपीएससी की भर्तियों में आयु छूट की मांग। शिक्षा मित्रों के समाधान के लिए होने वाली बैठक की तिथि तय। कार्टोग्राफर के लिए करें आवेदन और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 राजकीय पॉलिटेक्निक में भर्ती होंगे शिक्षक। तो 5 राजकीय पॉलिटेक्निक में जो शिक्षक भर्ती होने हैं उनका रास्ता साफ हो गया है। तो प्रदेश में 5 राजकीय पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इन संस्थानों में अब नए पद सृजन के लिए राज्यपाल ने सहमति प्रदान कर दी है। तो विशेष सचिव वेद प्रकाश शर्मा ने इसके लिए निदेशक प्राविधिक शिक्षा को पत्र लिखा है। इसके मुताबिक राजकीय पॉलिटेक्निक बछरावा रायबरेली, राजकीय पॉलिटेक्निक किसनी मैनपुरी, राजकीय पॉलिटेक्निक शमशाबाद आगरा, राजकीय पॉलिटेक्निक चमरुआ रामपुर एवं राजकीय पॉलिटेक्निक ठाकुर द्वारा मुरादाबाद में 110 शैक्षिक पदों पर भर्ती होनी है। तो 110 पदों पर भर्ती इन 5 राजकीय पॉलिटेक्निक में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के बारे में कि यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के उसके जैसे यूपीपी में आयु सीमा में छूट दी गई है, वैसे ही अब यूपीपीएससी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी छूट दी जाए। तो एलटी ग्रेड शिक्षक कहाँ कहाँ छूट मांगी जा रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक एपीएस सहित कई भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिपाही भर्ती की तरह यूपीपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र भेज आयु सीमा में छूट की मांग उठाई है। कहा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। उस वक्त 10,768 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती के बाद कोविड महामारी फैल गई और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन अब तक नहीं जारी किया गया। तो आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों का अधियाचन साल भर से पड़ा हुआ है, लेकिन समकक्ष अर्हता की वजह से ये अर्हता स्पष्ट न होने की वजह से भर्ती अटकी हुई है। तो इस प्रकार से जो छात्र हैं यूपीपीएससी के तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो सब अब मांग कर रहे हैं कि उनको भी यूपीपी की तरह छूट दी जाए। इस तरह अपर निजी सचिव के भी अभ्यर्थियों की आयु सीमा छूट देने की मांग की थी। उसके बाद शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह करना होगा इंतज़ार। यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती के लिए करीब 2 माह का इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए अभ्यर्थियों का भी 2 माह इंतजार करना होगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की पहली बैठक में या इसके बाद ही परीक्षा तिथि में कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो यूपीपीएससी के भर्तियों में भी आयु को लेकर के अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि उनकी आयु सीमा भी बढ़ाई जाए। और शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को अभी करीब 2 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। और यूपीपी में जो आवेदन कल से स्टार्ट हुआ था तो उसका काफ़ी देर रात तक जो है वेबसाइट शुरू हो सकी, क्योंकि आयु सीमा में छूट की वजह से उसको अपडेट करना था, इस वजह से लेट हुई। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से देर रात अपडेट कर दी गई है और ये आवेदन आपके जो है आवेदन शुरू हो गए हैं। और अब जो है आपको पता ही है कि इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो हो सकता है कि अंतिम तिथि में भी कुछ बदलाव हो, क्योंकि अब काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सर्वर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हो सकता है कि एग्ज़ाम जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो बढ़ जाए। लेकिन आवेदन अब शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। अनुदेशकों को अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नियमितकरण होने तक दें अनुदेशकों को 17,000। यहाँ पे अनुदेशक जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। शिक्षा अनुदेशकों को बुधवार को समाजसेवी बैंक के पुरस्कार सामान्य डॉक्टर संदीप पांडे और युवा शक्ति संगठन के प्रतिनिधि मंडल इको गार्डन पहुँचकर समर्थन दिया। तो जो अनुदेशक हैं वो 17,000 रुपये की मांग कर रहे हैं कि उनको जो है 17,000 रुपये का वेतन दिया जाए। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक 18 को। अब प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में तैनात 1,40,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि समेत विभिन्न मांगों के समाधान के लिए शासन ने इस कमेटी का गठन किया है। कमेटी की उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ 18 जनवरी को बैठक होगी। अब ये डेट तय हो गई है, 18 जनवरी को बैठक होने वाली है। जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी होगा, इन शिक्षा मित्रों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो 18 जनवरी की डेट तय हो गई है। तो शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इसके बाद आगे का निर्णय होगा। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने SCERT
निदेशक सरिता त्रिपाठी से भी मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में प्रदेश के महामंत्री सुशील यादव, रमेश चंद्र मिश्रा आदि थे। अब कुछ रोजगार समाचार के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी में कार्टोग्राफर की जो वैकेंसी आई हुई हैं 283 पद के लिए, आपको पता ही है, और इसकी अंतिम तिथि पास में ही है, 8 जनवरी इसकी अंतिम तिथि। अगर आवेदन आप लोगों के पास अगर संबंधित डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ वैकेंसियाँ हैं, जैसे NIES BUD में करें आवेदन, 152 पद हैं यहाँ पे, और सीनियर कंसल्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अन्य पद खाली हैं। SGPG IMS में भी 95 पद पर वैकेंसी है। AIESL में भी 209 पदों पर ये भर्ती है। ग्रेजुएट 10वीं 12वीं के लिए यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो, 209 पदों पर, और आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे JIPMER में नौकरी के मौके 82 पद हैं यहाँ पे। NRAL में भी नौकरी की संभावना 14 पद यहाँ पर हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके रोजगार समाचार हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपके समाचार पत्रों से संबंधित थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।